निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीरगम्भीरज्ञानम् धर्मकीलगृहधीरसमधीरज्ञानम् जगत्त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राणरूपं दयागुणकारम् नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 महाराज सद्गुरु है राजन जिनकी कृपा से सर्वता जा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। पूज्य स्वामी परमानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। तीर्थों को भी पावन करने वाले मंचासीन वंदनीय साधु समाज के श्री चरणों में कोटि सह नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, यह प्रथम दिन का द्वितीय पाली का सत्संग है, जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक सप्तम सोपान उत्तर कांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। तदुपरांत गुरु महाराज के पद को पदावली से भी हम लोगों ने श्रवण किया। और आज का विषय बन गया भक्ति, ईश्वर की भक्ति। गुरु महाराज की वाणी में आया, यह हम लोगों को जो मनुष्य का शरीर मिला है, यह किस लिए मिला? यह मनुष्य का शरीर एकमात्र ईश्वर की भक्ति करने के लिए मिला। इसीलिए हमारे परमाराध्य ने कहा, यही मानुष देह समैया में अकरूं परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। यही मानुष देह समैया में करो परमेश्वर में प्यार। हम लोगों को जो यह मनुष्य का शरीर मिला है, एकमात्र ईश्वर से प्रेम करने के लिए,
परमेश्वर से प्रेम करने के लिए, उनकी भक्ति करने के लिए मिला है। हम ऐसी भक्ति करें, हम परमात्मा से ऐसा प्रेम करें कि हमारा कर्म धर्म पाप पुण्य सब जल करके राख हो जाए। क्योंकि पाप और पुण्य दोनों बंधन का कारण है। अगर पाप लोहे की बेड़ी है तो पुण्य जो है यह सोने की बेड़ी है। अगर सोने के जंजीर से आपको बांध दिया जाए तो आपको सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा? कहेंगे बाबा हमको दुख मिलेगा। ठीक उसी प्रकार जब तक यह पाप और पुण्य रहेगा, हमारे जीवन में सुख और शांति आने वाली नहीं है। क्योंकि अगर पाप नष्ट हुआ, पुण्य रह गया तो यह भी बंधन का कारण बनेगा। क्योंकि पुण्य का फल भोगने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? स्वर्ग जाना पड़ेगा। इसीलिए हमारे परमाराध्य ने कहा, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। कर्म धर्म पाप पुण्य कहाँ जलता है? जब साधक योगिक क्रिया के द्वारा दृष्टि की दोनों धारों को मिलन स्थान पर मन को टिका करके देखता है तो गुरु की कृपा से दृष्टि की दोनों धार मिलती है, अंधकार का मंडल फटता है और वहाँ ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होता है। उस बिंदु में हमारी सूरत प्रवेश करती है। उस बिंदु में हमारी सूरत प्रवेश करती है। गुरु महाराज की वाणी में आया, दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत कंपनी सहज ही छूटे प्रौर होवे सूरत। अरे तिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से, अरे हारे में ही लगे टकटकी खूब जोर बर जोर से। फिर वहाँ टकटकी लग जाती है। यह सूरत उस सूक्ष्म मार्ग में प्रवेश करती है। हम अंधकार से प्रकाश मंडल में चले जाते हैं और हमारी सूरत कहाँ जाती है? सीधे सहस्त्र दल कमल में जाती है। सहस्त्र दल कमल जहाँ जाने पर जितना पाप है जन्म जन्मांतर का किया हुआ, जितना पाप ताप संताप है, सब जल करके राख हो जाता है, खाक हो जाता है। भगवान महायुगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे हैं, उत्तर गीता में मंत्र आया है, मुहूर्तमपि योग गच्छे नासाग्रे मनसा सह सर्वम तरति पापानम तस्य जन्म शतार्जितम। अगर एक मुहूर्त के लिए भी, एक क्षण के लिए भी मन सहित जो नासाग्र में जाकर के ठहरता है, या नासाग्र में कुछ काल के लिए भी जो मन को रोक करके रखता है, तो सैकड़ों जन्मों का जो किया हुआ पाप है वह जल करके राख हो जाता है। कितना बड़ा से बड़ा पाप, ब्रह्म हत्या सहस्त्राणि भ्रूण हत्या शतानि च एतानि ध्यान योगस्य दहत्य अग्निर्वेंधनम। कोई 1000 ब्रह्म हत्या का पाप किया है और सैकड़ों भ्रूण हत्या जैसा महापाप किया है। इतना बड़ा पाप जैसे ईंधन जलावन लकड़ी को जला करके राख कर देती है, वैसे ही यह जो ध्यान योग है हजारों ब्रह्म हत्या और सैकड़ों भ्रूण हत्या जैसे महापापों को जला करके राख कर देता है। इसके जैसा पापों का नाश करने वाला कोई दूसरा उपाय नहीं है, एक ध्यान योग। इसीलिए ध्यान बिंदु उपनिषद में आया, ध्यान बिंदु उपनिषद में मंत्र आया, यदि शैल समं पापं विस्तीर्णं बहुयोजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। अगर पर्वत के समान फैला हुआ कई योजन तक पाप हो तो ध्यान योग से उसका नाश हो जाता है। ध्यान योग के अलावा पापों का नाश करने वाला आज तक न कोई दूसरा उपाय हुआ था, न हुआ है और न भविष्य में होने वाला। यही एक साधन है। इसी क्रिया विशेष विधि के द्वारा हमारी सूरत अंधकार से प्रकाश मंडल में जाती है, और जब प्रकाश मंडल में जाती है तो सूरत जो है 3 अवस्था को पार करके 4थी अवस्था में गमन करती है।
तेरसी तीन अवस्था तजहूँ भजहूँ भगवंत, मन कर्म वचन अगोचर व्यापक व्याप्य अनंत। वहां पापों का नाश होता है, पापों का नाश हो जाता है और सूरत का चलना प्रारंभ हो जाता है, सूरत का चलना प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि हम जो मानव हैं, हमारा जो यह मनुष्य का शरीर है, इस शरीर में हम कहाँ पर हैं? जो जहाँ पर बैठा रहता है वहीं से उठता है, और जो जहाँ से उठता है वहीं से चलना प्रारंभ करता है। तो हम लोग कहाँ हैं? आज्ञा चक्र 10वें द्वार में, शिव नेत्र में हमारा वासा है। जब दृष्टि की दोनों धार मिलती है तब यह जीव जगता है। जानिए तब ही जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। यह जीव जग जाता है, सूरत जग जाती है। और जब सूरत जग जाती है तब जो है सूरत का चलना प्रारंभ होता है, रास्ता मिल जाता है। अभी हम अंधकार में है, रास्ता पता ही नहीं है कि किधर रास्ता है। तो जब तक हम अंधकार में रहेंगे, भटकते रहेंगे, ठोकर लगेगी, गिरेंगे। रास्ता कहाँ से प्रारंभ होता है? प्रकाश मंडल से। वहां से रास्ता दिखाई देता है कि हमें किधर चलना है। शब्द का सहारा मिलता है। गुरु महाराज की वाणी में आया, गुरुदेव की वाणी में आया। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा। सार कार को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा। दसम द्वारे का ज्योति जगी जावे, अति सुख पावे शब्द सहारे का। लख बिंदु नाद त्रय बंदे के सुनो सुनो में ही, ब्रह्म नाद का धरो सहारा आपन तन में। तो वहां से रास्ता मिलता है। फिर हमारी सूरत सत्य की धार को पकड़ती है। सत्य की धार को पकड़कर सूक्ष्म मंडल का जो केंद्रीय नाद है, उस केंद्रीय नाद को पकड़ करके हमारी सूरत कहाँ जाती है? त्रिपुटी महल में जाती है। जब त्रिपुटी महल में जाती है तो जन्म जन्मांतर का किया हुआ जितना पुण्य है सब वहां जल करके राख हो जाता है, खाक हो जाता है। हम पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाते हैं। जैसे ही त्रिपुटी महल पर यह सूरत चढ़ाई करती है, संत कबीर साहब की वाणी में आया उस त्रिपुटी महल के संबंध में कि त्रिपुटी महल में विद्या सारा, घनों गरजे बजे नगारा। लाल वर्ण सूरज उजियारा, चक्र कमल दल मंझार शब्द ओंकारा। वहाँ का मालिक ओंकार को बतलाया गया। जो वहाँ जाता है संपूर्ण विद्या का ज्ञाता विद्वान हो जाता है। दुनिया की कोई भी ऐसी विद्या नहीं है जो कि शेष बची रह जाती है, सब निशेष हो जाती है। तब उस मंडल को जब पार करते हैं, त्रिपुटी महल में प्रवेश करते, वही केंद्र है, सूक्ष्म जगत का वह केंद्र है त्रिपुटी महल। जैसे उस केंद्र में प्रवेश करते हैं, हम रूप जगत को पार करके अदृश्य जगत में जाते हैं। सूरत अदृश्य जगत में जाती है। यही हमारे प्रमराते कह रहे हैं कि कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। यही कर्म धर्म पाप पुण्य जलता है। तब हमारे गुरुदेव कहते हैं, तह जाओ जहाँ प्रकट मिले वे तब जानो है स्नेह। अगर तुमको परमात्मा से प्रेम है, तुम्हारे अंदर में ईश्वर की भक्ति की अगाधता है, तो वहाँ जाओ जहाँ जाने पर परमात्मा का परोक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। तह जाओ जहाँ प्रकट मिले वे तब जानो है स्नेह। स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा ने। सच्चा प्रेम कीजिए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कहते हैं कि स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल यहू के पार। सच्चा प्रेम करना चाहते हैं, चारों जड़ मंडल और एक चेतन मंडल, पांचों मंडलों को पार कीजिए। इसके लिए रास्ता है कहाँ? सुषमन तिल हो, सुषमना में सुषमना होकर के वह रास्ता है। संत तुलसी साहब की वाणी में आया, क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में। अरे रास्ता सहरग में है, अरे दिल भर पे जाने के लिए, परमात्मा के पास जाने के लिए, खुदा के पास जाने का रास्ता सहरग में सुसुमना होकर के है। इसलिए सुषमन तिल हो पिल तन भीतर, उस तिल में अपने सूरत को लगाओ।
तब तुम्हारी सूरत उस तिल बिंदु में प्रवेश करेगी, और तब सुषमन तिल हो पिलतन भीतर होंगे सबसे न्याय। तब परमात्मा का अद्भुत नजारा देखने में आएगा, अद्भुत नजारा देखने में आएगा। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरि धरि ले चेतनाधार। ब्रह्म ज्योति का सहारा मिलेगा, ब्रह्म नाद का सहारा मिलेगा, भीतर में नाना प्रकार की अनुभूतियां होगी, और उन धार को पकड़ करके हम कहाँ जाएंगे? ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरि धरि ले चेतनाधार। तन में पिल, इस शरीर के भीतर में पिलना पड़ेगा, क्योंकि शरीर के भीतर में शरीर है। संत कबीर साहब ने कहा, घर में घर दिखलाई दे सतगुरु संत सुजान, अपंच शब्द धुनकार धुन अबाजत गगन निशान। घर में घर है, स्थूल के भीतर में सूक्ष्म घर है, सूक्ष्म के भीतर में कारण है, कारण के भीतर महाकारण है, और महाकारण के भीतर कैवल्य है, जो पांचों शरीरों को पार करता है, तब उसको परमात्मा का परोक्ष ज्ञान होता है। इसीलिए ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरि धरि ले चेतन आधार। तन में पिल पांचों तन पारा जा पाओ प्रभु सार। तब सार तत्व का ज्ञान होता है, परमात्मा की पहचान होती है। वहां जाकर के जो भक्ति होती है वह असार भक्ति नहीं, सार भक्ति होती है। संत सुंदरदास जी महाराज के शब्दों में हम कह सकेंगे, श्रवण बिनु ध्वनि सुने, नयन बिनु रूप निहारे, रसना बिनु उच्चरे, प्रशंसा बहु विस्तारे, नृत्य चरण बिनु करे, हस्त बिनु ताल बजावे, अंग बिना मिली संग बहुत आनंद बढ़ावे, बिनु शीस नवे जहाँ सेव्य को सेवक भाव लिए रहे, अरे मिली परमात्म सो आत्मा बड़ा भक्ति सुंदर कहे। तो वहां जाकर जो भक्ति होती है वह सार भक्ति होती है। वही हमारे प्रमराध्य कहते हैं कि मैं ही हो सकोगे जाओगे वही पार, अरे पार गमन ही सार भक्ति है, लो यही ये में धार। इसीलिए हम लोगों को यह मनुष्य का शरीर मिला है एकमात्र ईश्वर की भक्ति करने के लिए, और कोई दूसरा काम करने के लिए नहीं। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, देह धरि कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। इस सभी प्रकार की कामनाओं से अपने मन को हटाकर हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। हमारे प्रमराध्य जब परीक्षा देने के लिए परीक्षा भवन गए 1904 ईस्वी को, 4 जुलाई की बात है, अंग्रेजी की परीक्षा थी। अंग्रेजी में प्रश्न आया, कोट फ्रॉम मेमोरी द पोएम बिल्डर्स एंड एक्सप्लेन इट इन योर वर्ड्स, अर्थात अपने स्मरण शक्ति से बिल्डर्स नामक पद की व्याख्या अंग्रेजी में करें। गुरु महाराज के मन मस्तिष्क में हुआ कि बिल्डर्स का अर्थ होता है निर्माण करता, और परमात्मा से बड़े निर्माण करता दूसरे कौन हो सकते हैं। इसीलिए हमारे प्रमराध्य ने 4 पंक्तियां अंग्रेजी में लिखी, फॉर द स्ट्रक्चर दैट वी रेज टाइम इज विथ मटेरियल्स बिल्ड, आवर टू रेज एंड स्ट्रेटेज आर द ब्लॉक्स विथ विच वी बिल्ड। अर्थात हमारा जीवन मंदिर सुकर्म और कुकर्म रूपी ईंटों से मिलकर नित्य प्रतिदिन बनता और बिगड़ता है। जो जैसा कर्म करता है उसका जीवन ठीक वैसा ही बन जाता है। इसीलिए समय की सदुपयोगिता ईश्वर की भक्ति में है। इसलिए ईश्वर की भक्ति रूपी श्रेष्ठ ईंटों से हमें अपने जीवन मंदिर रूपी छत की दीवार का निर्माण करना चाहिए। और अंत में हमारे प्रमराध्य ने मानस की यह चौपाई लिखी कि देह धरि कर यही फल भाई, अब भजिए राम सब काम बिहाई। इस सभी प्रकार की कामनाओं से अपने मन को हटाकर यह मनुष्य का शरीर हमें एकमात्र ईश्वर भक्ति करने के लिए मिला है, तभी हमारा कल्याण होगा। यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में मैंने कहा, बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय।